हेलो बच्चों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ में त्रिभुज ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 6.2 पढ़ने वाले हैं। 6.2 क्या है? थेल्स प्रमेय या थेल्स प्रमेय का जो विलोम है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, उसी पर आधारित यह चैप्टर है। तो पिछला वीडियो में हम लोग थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम दोनों प्रूव कर चुके थे और उसी के आधार पर हम लोग इस चैप्टर को अब बनाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले थेल्स थ्योरम को थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं, ताकि यह चैप्टर का जो मेन बात है वह हम लोग को दिमाग में रहे और उसके आधार पर इस चैप्टर को हम लोग इजी वे से बना लेंगे। यह चैप्टर बहुत ही आसान है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर का प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छा ढंग से समझना बहुत ही ज़रूरी है। और इस चैप्टर से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस चैप्टर को समझने से पहले शॉर्ट में हम लोग थेल्स प्रमेय पढ़ लेते हैं। थेल्स प्रमेय का मतलब मेन बात समझ लेते क्या था, ठीक है? तो चलिए, थेल्स प्रमेय क्या है? थेल्स थ्योरम जिसको शॉर्ट में BPT भी कहा जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है? तो इस थ्योरम में क्या था? इस थ्योरम में यही हम लोग पढ़े थे कि यदि कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल मान के चलिए कि ABC है और इस ट्रायंगल में एक पैरेलल लाइन खींचा जाता है। यह पैरेलल लाइन है जिसका नाम हम लोग DE दे देते हैं। तो यदि DE जो है BC के पैरेलल है तो साइड प्रोपोर्शनल हो जाता है, मतलब साइड जो है समान अनुपात में हो जाता है। मीन्स तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े थे थेल्स थ्योरम में कि DE पैरेलल BC हो तब क्या होगा? तब इसमें साइड प्रोपोर्शनल हो जाता है, मतलब साइड जो है समान, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, यह हो जाता है, ठीक है? तो यही दोनों बात को आपको यहाँ पर जानना है, यही दोनों बात पर है। कहता है कि यदि साइड यह लाइन इस लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल हो तो दोनों साइड को समान अनुपात में विभाजित करता है, AD बाई DB या AE बाई EC। और या ये भी हो सकता है इसका उल्टा, थेल्स प्रमेय का उल्टा। थेल्स प्रमेय का उल्टा क्या कहता है कि यदि AD बाई DB हो, मतलब ये बात दिया हुआ हो, AD बाई DB और AE बाई EC हो तो यह लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। तो यही दोनों बात का खाली मतलब इसमें यूज होगा। कभी यह बात होगा तो ये बात लिखेंगे और ये बात गिवन रहेगा तो ये बात लिखेंगे। तो यही दोनों बात का 1 बाई 1 होते रहेगा और इसी पर हम लोग का सवाल बनते जाएगा। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए कि आकृति 6.17 का फर्स्ट, देखिए यही है फिगर 6.17 का, ये फर्स्ट फिगर है, ये सेकंड फिगर है। तो पहले फर्स्ट फिगर का क्वेश्चन कहता है कि DE पैरेलल BC है, ये जो DE है BC के पैरेलल है। तो इसमें EC माने E और C, इसका वैल्यू कितना होगा यह पता करना है, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो पहले चलिए इस फिगर को हम लोग पेज पर उतार के देखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का फिगर हम लोग देखते हैं। तो फिगर यही है आपका, इसमें क्या दिया हुआ है? यहाँ A दिया हुआ है, यहाँ C दिया हुआ है, यहाँ B दिया हुआ है। इसका वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर है। इधर का वैल्यू, इसका नेमिंग है, यहाँ पर D नाम है, यहाँ पर E नाम है, ये 1 सेंटीमीटर है और इसका वैल्यू 3 सेंटीमीटर है। तो यह वैल्यू, यहाँ का वैल्यू आपको पता करना है कि कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें गिवन है, क्या गिवन है? दिया हुआ है कि DE जो है BC के पैरेलल है। तो अभी बताए थे कि यदि इस लाइन के पैरेलल होगा तो साइड जो है समान अनुपात में होगा। तो क्या होगा इसके अनुसार? थेल्स थ्योरम के अनुसार हम लोग जानते हैं कि यह लाइन इस लाइन के पैरेलल होता है, अभी तुरंत बताए। तो AD बाई DB होगा और AE बाई EC होगा। तो वही लिख देते हैं, AD बाई
डी हो गया और ए ई बाई ई सी हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कहाँ से है? तो यह थेल्स थ्योरम है। ठीक है, या बीपीटी थ्योरम का यूज किया गया है। अब इसमें देख लीजिए एडी का वैल्यू कितना है, तो 1.5 है, और डीबी का वैल्यू कितना है, तो 3 है, एई का वैल्यू कितना है, तो 1 है, और ईसी आपको पता करना है कि कितना होगा, ईसी रह गया। अब देखिए 1.5 1 बार में 1.5 का दोगुना जो होता है 3 होता है, इसलिए 1 बार में 2 बार में कट गया। और इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो क्या होगा, ईसी को 1 से करेंगे तो ईसी हो जाएगा, और 2 को 1 से करेंगे तो 2 होगा सेंटीमीटर। इस सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। ठीक है, थेल्स थ्योरम का जो इसमें बात था, इसी बात पर हम लोग इसको मत सॉल्व कर दिए, क्योंकि यह साइड जो है इस साइड के पैरेलल था, तो कोई भी जो होता है, कोई भी लाइन जो है थर्ड साइड के पैरेलल होता है, तो दो गो जो साइड है, 2 साइड, वह दोनों सेम रेशियो में हो जाता है, ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी। ठीक है, तो चलिए यह हो गया। अब इसी फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन सेम इसी फार्मूला पर बन जाएगा, क्योंकि इसमें भी वही चीज़ पर है। तो पहले हम लोग ट्रायंगल बना देते हैं, उस ट्रायंगल के अनुसार देखते हैं क्या है। और इसमें भी उसी तरह से एक लाइन है पैरेलल, और नेमिंग सेम है, ए बी सी, और क्या है, इस लाइन को डी और ई है, और इसका वैल्यू कितना है 1.8 सेंटीमीटर, और ये कितना है 5.4 सेंटीमीटर, बुक में दिया हुआ है, सब देख लीजिएगा, 7.2 सेंटीमीटर, और इसमें कौन मिसिंग है, ए डी, यही पता करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो लेकिन यह बात है कि ई जो है इस साइड के पैरेलल है, तभी तुरंत हम लोग पढ़े थे कि डी जो है पैरेलल होगा यदि बी सी का, तो थेल्स थ्योरम कहता है कि साइड प्रोपोर्शनल हो जाता है, मतलब साइड जो है भुजा समान अनुपात में हो जाते हैं, अन्य भुजाएँ। तो वह कौन अन्य भुजा है, तो ए डी है, तो ए डी बाई डी बी हो जाएगा, और इधर क्या होगा, ए ई बाई ई सी हो जाएगा। तो यह भी कौन चीज़ से हुआ, थेल्स थ्योरम कहिए, थेल्स थ्योरम कहिए या बीपीटी कहिए, कोई बात नहीं, एक ही बात है, थेल्स थ्योरम या बीपीटी। अब वैल्यू पुट कर दे रहे हैं इसमें, एडी का वैल्यू कितना है, तो एडी तो फाइंड करना है, एडी आपको पता करना है, इसलिए एडी के एडी सेम रह गया। डीबी कितना है, तो 7.2 है, एई कितना है, तो 1.8 है, और ईसी कितना है, तो 5.4 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इसको काट देंगे। 18 का टेबल में आता है, 18 1 जा 18, और 18 3 जा 54 होता है, तो दोनों सेम है, और सेम पॉइंट के बाद डेसिमल था इसलिए सेम कट गया। ठीक है, तो 1/3 हो गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर दिए, इसको इधर से कर दिए, इसको इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, ठीक है, देखिए ए डी 3 से होगा तो 3AD, ऐसे नीचे से नीचे भी कैंसिल होता है, आप चाहिएगा तो नीचे से नीचे कैंसिल करिएगा तो एक स्टेप आपका कम बन जाएगा, लेकिन चलिए छोड़िए, अच्छा से हम लोग सीखते हैं। AD को 3 से किए तो 3AD, और 7.2 को 1 से किए तो 7.2 आया, इसलिए आप AD इक्वल टू कर दीजिएगा, तो AD के साथ क्या है 3 है, नीचे हो जाएगा, और 7.2 ऊपर आ जाएगा। 3 को इससे कर देंगे तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 तिहाई, 3 दूनी के 6, 2 हो गया, और 1 के 4 आ गया, 2.4 सेंटीमीटर आंसर हो गया इस सवाल का। देखिए कितना आसान था। तो यह किस पर बना है दोनों सवाल, थेल्स थ्योरम पर। ठीक है, किस पर बना है सवाल, थेल्स थ्योरम पर। तो थेल्स थ्योरम जो है, यदि इसका मेन बात जान गए, थेल्स थ्योरम का मेन बात दिमाग में बैठा लीजिए कि साइड, यदि यह कोई भी लाइन जो है कोई साइड के पैरेलल हो जाता है तो अन्य साइड जो होता है वह सेम रेशियो में हो जाता है, AD बाई DB और AE बाई EC। इसलिए आपको हम पहले थेल्स थ्योरम का मेन बात जो है समझाए थे। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि D यह साइड जो है इस साइड के पैरेलल हो गया तो AD बाई DB हो जाएगा और AE बाई EC हो जाएगा। एकदम इस बात को एकदम दिमाग, क्योंकि यही बात पर पूरा चैप्टर का, इस चैप्टर में 10 सवाल हैं, 10 सवाल इसी बात पर ख़त्म होगा, इसलिए इस बात को तो आप दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, चलते हम लोग अब सेकंड क्वेश्चन बनाने के लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं
पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ जो है समानांतर है क्यू आर का। तो इसका देखिए वैल्यू दिया हुआ है, बताना है कि यह कोई एगो ट्रायंगल है, किसका क्या नाम है ट्रायंगल का, पी क्यू आर। और इस ट्रायंगल में इस सब साइड का देखिए वैल्यू दे दिया है। तो यह साइड जो है थेल्स थ्योरम का फॉलो करता है कि नहीं करता है, माने समान अनुपात में होगा, और यदि समान अनुपात में होगा तभी पैरेलल होगा। तो पैरेलल होने के लिए भुजाएं समान अनुपात में होना जरूरी है, क्योंकि नियम ही कहता है, थेल्स थ्योरम देखिए कहता है कि पैरेलल कब होगा, भुजा पैरेलल कब होगा, पैरेलल होने के लिए साइड जो है समान अनुपात में होना चाहिए। साइड समान अनुपात में हो तो पैरेलल हो जाएगा, या पैरेलल है तो साइड समान अनुपात में आ जाएगा। यह बात आपको हम बोल रहे हैं हमेशा कि इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि पैरेलल है तो साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ठीक है, सेम रेशियो में होना चाहिए। और यदि सेम रेशियो में है तो वह थर्ड साइड के पैरेलल हो जाता है। तो चलिए हमको अब यहाँ पैरेलल है कि नहीं है प्रूव करना है, और पैरेलल होने के लिए इस चीज़ होना चाहिए। तो चलिए हम लोग ट्रायंगल को बना लेते हैं, और उस ट्रायंगल का नाम क्या दे देना है, पी क्यू आर, यही कह रहा है क्वेश्चन में। और पी क्यू आर के बाद क्या है, इसमें एक जो लाइन खींचा जा रहा है वो है ई और एफ। तो ई एफ पैरेलल है या नहीं है ये आपको प्रूफ करना है। तो पैरेलल के लिए हमको जानते हैं कि यह लाइन इस लाइन के पैरेलल कब होगा, जब यहाँ से इसका साइड का जो अनुपात होगा, माने पी से ई और ई से क्यू और पी से एफ और एफ से आर, यह दोनों सेम रेशियो में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं सेकेंड का फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसमें दिया हुआ है तो पी ई बाई ई क्यू, यह पता करेंगे पहले। पी का वैल्यू देखिए क्वेश्चन में, पी का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में 3.9, और ई क्यू का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में 3। जिसको काट दीजिएगा तो कितना आएगा, या इसको पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट हटा दीजिएगा तो एगो जीरो नीचे आ जाएगा। 3 से काट दीजिए 10 बार में, और ये 13 बार में, ये 13/10 आया, या 1.3 भी कह सकते हैं, 1 पॉइंट कितना कर सकते हैं 3 कर सकते हैं। चलिए एगो वैल्यू आ गया, इस साइड का इधर निकाले पी ई बाई ई क्यू, इसका रेशियो निकाल लिए। अब निकालिए पी एफ बाई एफ आर, पी एफ बाई एफ आर। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है, ये एफ है, इसका वैल्यू कितना देखते हैं से देख लीजिए। तो पी एफ का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में देख लीजिए, पी एफ का वैल्यू है 3.6 और इसका वैल्यू कितना है 2.4, दोनों पॉइंट सेम है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। जिसको काट दीजिए, 12 से 12 तिया 36 और 12 दूनी के 24, 3/2 आया। इसको डिवाइड करिएगा तो 1.3 आएगा, और इसको डिवाइड करिएगा तो 1.5 आएगा। तो दोनों क्या वैल्यू सेम आया, नहीं आया, क्योंकि इसका वैल्यू पी ई बाई ई क्यू का वैल्यू 1.3 आता है, और पी एफ बाई एफ आर का वैल्यू 1.5 आता है। वैल्यू में क्या है, दोनों सेम आना चाहिए, यदि सेम आता तभी लाइन इस लाइन के पैरेलल होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए हम लिख सकते हैं कि पी ई बाई ई क्यू नॉट इक्वल, ठीक है, पी एफ बाई एफ आर, ठीक है। तब क्या होगा इसमें कि जब इसका इसके रेशियो में सेम नहीं आया, इसलिए आप कह सकते हैं कि हम लोग को क्या प्रूव करना था कि यह लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल होगा कि नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों का रेशियो सेम नहीं आया। इसलिए कह सकते हैं कि ई एफ पैरेलल क्यू आर नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन के लिए, उसी का सेकेंड क्वेश्चन के लिए यही सेम फिगर हो जाएगा, पी क्यू आर और यहाँ ई और एफ। ये भी देखते हैं कि अब इसका रेशियो क्या निकलता है सेकेंड क्वेश्चन में। तो चलिए देख लेते हैं किसका, पी बाई एफ, पी ई बाई
ई क्यू हो गया, और इसका वैल्यू बैठा देते हैं क्वेश्चन से देख करके। पी का वैल्यू 4 है और इसका वैल्यू 4.5 है। तो क्या होगा 4 और 4.5 का, यदि इसको पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट तो ऊपर 0 एक चला गया, नीचे 45 है। इसको कितना से काट देते हैं बोलिए, 5 से काट देते हैं। 5 8 जा 5 9 जा 8/9, पॉइंट में करिएगा तो कुछ आएगा। चलिए आदि अगला देखते हैं क्वेश्चन। इधर वाला रेशियो निकाल लेते हैं। क्या इधर का रेशियो होगा, PF/FR। इसका वैल्यू दिखा देते हैं कि इसका PF का वैल्यू है 8 और इसका वैल्यू है 9, तो 8/9 है। देखिए इसमें भी 8/9 वैल्यू निकला, इसमें भी 8/9 डायरेक्ट हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यह जो लाइन है इस लाइन का पैरेलल होगा, क्योंकि दोनों का रेशियो देख लीजिए सेम आ गया। इसलिए यहाँ पर लिख देंगे कि PE/EQ इक्वल टू PF/FR। ठीक है, जब ऐसा है इसलिए कह सकते हैं कि EF जो है अब पैरेलल होगा QR का, मतलब ये हाँ है। ठीक है, पैरेलल, क्योंकि इसका रेशियो और इसका रेशियो, दोनों का रेशियो देखिए 8/9 है। दोनों का रेशियो कितना है 8/9। तो जब दोनों का रेशियो 8/9 है इसलिए दोनों इक्वल है, और जब सेम रेशियो में रहता है तो वो पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये भी सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन इसी में देख लीजिए, सेम वही फिगर वही सेम रहेगा, फिगर में कोई चेंजिंग नहीं करना है। PQR है आपका, PQR। चलिए इसमें भी देख लेते हैं। ये आपका EF है, इसमें भी सेम चीज़ लगेगा कि PE/EQ पता करते हैं क्या आता है। PE का वैल्यू क्या है, PE का वैल्यू है आपका 0.18 और EQ का वैल्यू क्या है, देख लीजिए इसमें PQ, देखिए P से लेके यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1.28। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है, PE का वैल्यू है दिया हुआ है, PE का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू नहीं है। तो चलिए उसी से निकल जाएगा, निकाल के भी बना सकते हैं या डायरेक्ट भी बना सकते हैं। PR यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन क्या दिया हुआ है, PR का 2.56, और क्या दिया हुआ है PF, P से F यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है 0.36। तो इधर कितना वैल्यू होगा, तो क्या करना होगा, या इधर का वैल्यू कितना होगा, PE का वैल्यू का आपको तो ये मिल गया, लेकिन इधर का वैल्यू कितना होगा, तो क्या होगा कि यहाँ का जो वैल्यू है 0.18 है, इसको लेस कर दीजिए, इधर का वैल्यू हो जाएगा वो इसमें से, किस में से 1.28 में से 0.18 लेस कर दीजिए। ऐसे नहीं भी लेस करिएगा तब पर भी डायरेक्ट मतलब जैसे बड़ा भुजा इतना बाई इतना कर सकते हैं, इस भी थेल्सफॉर्म का ही एक भाग है। जैसे क्या बोलना चाह रहे हैं सुन लीजिए ध्यान से, PE/PQ ऐसे भी लिखा जाता है, PF/PR ऐसे भी लिखा जाता है, थेल्स थ्योरम का ही उपभाग है। तो ये सब उसी का अंतर्गत आया। या ये भी कह सकते हैं कि EQ/PQ या FR/PR ऐसा भी हो सकता है। लेकिन चलिए आप पढ़ चुके हैं इतना ही कि इतना बाई इतना होता है और इतना बाई इतना होता है, तो चलिए हम आपको इसी पर सिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कितना बचेगा इसमें 0 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। तो EQ का वैल्यू जो आपका हो गया 1.1 आया। ठीक है, 1.1 लिख दिए। अब इसका वैल्यू कर दिए, पॉइंट के बाद देखिए 2 डिजिट है तो ऊपर 18 हो गया और नीचे 100, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो एगो नीचे आ गया। ठीक है, इसमें 1 डिजिट है तो 1 0 गया है ऊपर, इसमें 2 डिजिट है तो 2 0 आया। 0 से 0 काट सकते हैं, इसका हाफ करना चाहते हैं तो इसका हाफ 9 होगा, इसका 55 होगा। तो इधर वैल्यू आया 9/55। ठीक है, एगो में वैल्यू आया। चलिए दूसरा का हम लोग देख लेते हैं। इसमें भी वही बात आएगा कि इसका वैल्यू चाहिए तो 2.56 में से 0.36 लेस कर दीजिए, 0 हो गया, इधर आपका 2 हो गया, 5 में से 3 करेंगे 2 और 2 के 2 हो गया।
चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। किसका? पी एफ बाई एफ आर, जब इसका वैल्यू करेंगे तो ये भी कर दीजिए क्या, 0.36 बाई 2.20। तो इसका सेम 2 डिजिट पर है, भी 2 डिजिट है, कैंसिल हो जाएगा दोनों का सेम, 36 बाई 220। इसका कितना से डिवाइड करिएगा? 4 से करेगा तो 4 9 जा 36 और 4 से करेंगे तो 55। तो इसमें भी कितना आया? इसमें भी 9/55 आया। हो गया। तो दोनों में देखिए वैल्यू सेम आया, इसलिए आप कह सकते हैं कि PE जो है और EQ वह इक्वल है किसका? PF बाई FR का। ठीक है। और जब इक्वल हो जाता है, जब सेम रेशियो में हो जाता है, तब उसको क्या कहेंगे कि EF जो है वह पैरेलल है किसका? QR का। मतलब हाँ है। तो इस तरह से किया जाता है जब वैल्यू दिया रहता है और पैरेलल बनाना हो। तो आप डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि इतना बाई यह जो है इसके इक्वल है, आपको पते नहीं है कि इक्वल है कि नहीं है, पहले हम लोग बना लेंगे तब ना कह सकते हैं कि इक्वल है। इसलिए पहले इसका वैल्यू अलग निकालना पड़ता है, इसका वैल्यू अलग निकालना पड़ता है और दोनों को कंपेयर करके देखना पड़ता है कि इक्वल है कि नहीं है। हम लोग पहले ही नहीं कह सकते हैं कि इतना इक्वल है, और इसी पर हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं बना सकते हैं। अब क्योंकि आप पहले ही कह दे रहे हैं कि इन लोग इक्वल है, जब पहले ही इक्वल कहिए दिए तो पैरेलल हो गया, तो हमको प्रूफ को बना करके दिखाने का क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए पहले किया जाता है कि इसका वैल्यू अलग निकालिए, इसका वैल्यू अलग निकालिए और दोनों वैल्यू को फिर कंपेयर करके देख लीजिए कि है कि नहीं इक्वल। ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन जो है सेकेंड भी आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, पहले देख लेते हैं उसको। थर्ड क्वेश्चन कहता है कि आकृति 6.18 देखिए यह फिगर है। इस फिगर के अनुसार यदि एल एम पैरेलल है सी बी का और एल एन पैरेलल है सी डी हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बाई ए बी और ए एन बाई ए डी होता है। इसी को प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं, पहले फिगर बनाते हैं। तो चलिए फिगर बना दिए। चलिए इस फिगर के अनुसार हम लोग सोचते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए 3 का गिवन में क्या दिया हुआ है, एल एम पैरेलल सी बी। ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि एल एन पैरेलल सी डी। ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है इसे देख लिए। पहला चीज दिया हुआ है एल एम, देखिए इस लाइन किसके पैरेलल है, सी बी इस लाइन के पैरेलल है, यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है। फिर दिया कि एल एन माने यह लाइन किस लाइन के, सी डी इसके पैरेलल है। ठीक है। तो चलिए इस बात को हम लोग बना करके देखते हैं। पहले आप आइए ऊपर वाला आधा पोर्शन से, ऊपर का जो आधा पोर्शन है उससे। और ये तो गिवेन का बात हुआ, यह क्या है, गिवेन दिया हुआ है। और टू प्रूफ सिद्ध करके हमको क्या दिखाना है, देखिए सिद्ध करके आपको दिखाना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए एम बाई ए बी और ए एन बाई ए डी, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है। ए एम देख लीजिए यहाँ, ए एम बाई ए बी और ए एन बाई ए डी, मतलब एक बार छोटा भुजा को ले रहा है, एक बार बड़ा भुजा को ले रहा है। तो थेल्स थ्योरम में अभी तुरंत ऊपर वाला क्वेश्चन में बताए थे कि छोटा भुजा को छोटा भुजा से भी रेशियो बनाया जाता है, छोटा भुजा को बड़ा भुजा से भी रेशियो बनाया जाता है, अनुपात। तो यहाँ पर छोटा बड़ा भुजा का बात है, तो इसी तरह से करेंगे और भी थेल्स थ्योरम का ही एक पार्ट है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग प्रूफ करके देखते हैं इसमें। प्रूफ चलिए प्रूफ में क्या करना है इसे देख लीजिए। पहले क्या करिए कि इस बात पर आप चलिए। ठीक है। पहले इस बात पर, किस पर, एल एम पैरेलल सी बी, इस बात पर चलिए। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी बता चुके हैं, थेल्स थ्योरम कहता ही है। देख लीजिए यहाँ थेल्स थ्योरम है। अब मान के चलिए ट्रायंगल को इतना ही समझिए। कहता है कि यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो हम लोग जानते हैं कि ए एल क्या हो जाएगा, देख लीजिए थोड़ा सा। इसमें हम कह सकते हैं कि यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है,
तो कोई भी लाइन जो है थर्ड लाइन के पैरेलल होता है तो साइड प्रोपोर्शनल होता है, मतलब साइड सेम रेशियो में होता है। तो ए एल बाई एल सी, और इधर क्या करेंगे ए एम बाई एम बी भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, बड़ा भुजा का जिक्र किया है, ए बी का है, बड़ा भुजा लिया है, इसलिए आप बड़ा भुजा करेंगे, मतलब ए एल बाई ए सी और ए एम बाई ए बी कर देंगे। ठीक है, तो आइए इसी बात को यहाँ लेते हुए बनाते हैं। इसलिए ए एल बाई ए सी, और इधर आ जाइए ए एम बाई ए बी, यह किससे है, बीपीटी थ्योरम का ही यूज हुआ है। ठीक है, यह फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब आइए सेकेंड इक्वेशन की, सेकेंड बात के लिए, सेकेंड बात के लिए यहाँ देखिए लिखा हुआ ऊपर ए एल एल एन पैरेलल सी डी। तो इसके अनुसार क्या है देख लीजिए, इसका बात के अनुसार भी हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा हम फिगर को थोड़ा सा छुपा रहे हैं ट्रायंगल को क्लियर करने के लिए। देखिए कहता है कि एल मतलब यह जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, इसलिए कह सकते हैं ए एल बाई ए सी और ए एन बाई ए डी। ठीक है, तो चलिए इसके अनुसार लिख देते हैं। यह देखिए समानांतर है इसलिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि थेल्स थ्योरम कहता ही है कि यदि साइड समानांतर हो, कोई भी एक लाइन जो है थर्ड साइड के पैरेलल हो, तभी यह साइड प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन में आपका गिवन है कि समांतर दिया हुआ है। ठीक है, और समांतर दिया हुआ तभी हम इस बात को लिख रहे हैं, थेल्स थ्योरम का यूज कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते। लेकिन यहाँ तो चलिए इसके अनुसार क्या होगा, तो यहाँ का अनुसार होगा ए एल बाई ए सी, इधर ए एन बाई ए डी, ये भी आपका बीपीटी थ्योरम का ही यूज हुआ है, और ये सेकेंड इक्वेशन होगा। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट और सेकेंड में हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है, इक्वेशन मीन्स समीकरण। तो फर्स्ट और सेकेंड समीकरण में देखिए कहता है कि इसका भी वैल्यू देखिए ए एल बाई ए सी इक्वल टू इतना होता है, और यहाँ भी देखिए ए एल बाई ए सी इक्वल टू इतना हो रहा है। जब यह दोनों इक्वल है इसलिए यह भी दोनों इक्वल होगा। ठीक है, ए एल बाई ए सी यहाँ भी है, ए एल बाई ए सी यहाँ भी है, तो यह दोनों का वैल्यू दोनों सेम चीज़ है, इसलिए यह भी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसलिए हम लोग लिख देंगे, तो इसका ए एल बाई ए सी का वैल्यू क्या है, ए एम बाई ए बी, और इसका वैल्यू क्या है ए एल बाई ए सी, यहाँ पर ए एन बाई ए डी हो गया। और यही आपको प्रूव करना था, देखिए प्रूव्ड हो गया। कितना आसान था। तो यह चैप्टर बहुत आसान है, थोड़ा सा थेल्स थ्योरम का जो बात है उस बात को आप केवल याद रखिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, 4 क्या कहता है, चलिए किताब में पहले देख लेते हैं। चलिए बुक में क्या कह रहा है इसे देख लीजिए कि आकृति 6.19, देखिए यही है फिगर 6.19 में डी ई पैरेलल ए सी है, डी ई पैरेलल ए सी है, मतलब ई लाइन इस लाइन के पैरेलल में है, और डी एफ मतलब ई लाइन ए ई के पैरेलल में है। तो प्रूफ करना है, देखिए बी एफ बाई एफ ई और बी ई बाई ई सी, यही प्रूफ करके दिखाना है। चलिए फिगर को बनाते हैं और प्रूफ करके दिखाते हैं। यह चैप्टर, यह क्वेश्चन भी बहुत आसान है। तो देखिए क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है और सबने पैरेलल भी कौन कौन है से दिखा दिया अभी। तो क्या है इसमें देता है, इसमें दे रहा है कि 4 क्वेश्चन में कि डी ई पैरेलल ए सी, और एक और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डी एफ पैरेलल ए ई, यह 2 बात दिया हुआ है। और टू प्रूव, क्या सिद्ध करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है कि बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी ई बाई ई सी, यही दिखाना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या है से। तो इसमें आपका ये वैल्यू दिया हुआ है और प्रूव करके ये दिखाना है। तो देखिए हम लोग 1 बाई 1 करके बनाएंगे, पहले इससे बनाएंगे।
पहले जो हम लोग इससे प्रूव करेंगे कि इसमें है क्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्वेश्चन है आपका इसी के अनुसार, तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग यहाँ देखिए दो गो समांतर है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट से नहीं चालू करके सेकंड से चालू करेंगे। अब कहेंगे सेकंड क्यों किए, यदि इससे चालू करिएगा तो यह वैल्यू आपको पहले आएगा, ये वैल्यू बाद में आएगा, और इससे चालू करिएगा तो यह वैल्यू पहले आ जाएगा, ये वैल्यू इधर बाद में चला जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन में कहा है उसी तरह से सिद्ध करने के लिए पहले इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या है, डी एफ पैरेलल ए ई। चलिए यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, डी एफ पैरेलल ए ई। तो चलिए डी एफ है कहाँ, यहाँ पर आपका डी पॉइंट है, यहाँ पर आपका डी है। तो डी एफ यह हो गया, पैरेलल ए ई हो गया, मतलब यह जो लाइन है यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तभी तुरंत पढ़े थे हम लोग थेल्स थ्योरम में कि यदि कोई लाइन किसी लाइन के पैरेलल हो तो इतना बाई इतना हो जाता है और इतना बाई इतना हो जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसी बात को थेल्स थ्योरम के अनुसार करते हैं काम। तो क्या होगा, पहले इस साइड से करिए, पहले इधर से इधर जाइए तब इधर से इधर आइए। फर्स्ट काम इस लाइन पर करिए, सेकेंड काम इस पर करिए। ठीक है, या इस पर भी कर सकते हैं क्योंकि आपका बी एफ का बात है। तो बी एफ देखिए ये लाइन है, इसलिए फर्स्ट इस लाइन पर और सेकेंड इस लाइन पर। तो चलिए क्या होगा थेल्स थ्योरम के अनुसार, जब यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो बी एफ बाई एफ ई हो जाएगा, और इधर का होगा बी डी बाई डी ए, इधर हो जाएगा। यह हो गया फर्स्ट इक्वेशन किससे, बीपीटी थ्योरम से, माने थेल्स प्रमेय के अनुसार। ठीक है, अब क्या करना है, अब आइए सेकेंड बार में एक और बार, ये एक और पैरेलल है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसका यूज करिए। तब सेकेंड यूज करने के लिए लिख देते हैं डी ई पैरेलल ए सी। डी समानांतर क्या है, ए सी। देखिए डी ई, डी मतलब अब इस दोनों लाइन को आप छोड़ दीजिए, इस लाइन को मत समझिए, यह लाइन को नेगलेक्ट करके चलिए। अब यहाँ देखिए फिगर में ऐसे दे दिया है कि यह जो लाइन है, यह दोनों लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, यह दोनों लाइन जो, यह लाइन जो है इस लाइन के कह रहा पैरेलल है। तो हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ से इतना बाई इतना हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इतना बाई इतना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी ट्रायंगल के अंतर्गत यह जो साइड है दोनों पैरेलल है, इसी के अनुसार है ये। तो इस पॉइंट पर मिल रहा है, इसलिए बी से ई तक जाएगा, इसलिए बी ई देख लीजिए, क्योंकि यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो इस लाइन का देखिए एगो ई लाइन है, एगो ई लाइन है, तो इसका पॉइंट एगो सी पर है, इसका पॉइंट एगो ई पर है। तो बी से ई बी, और ई से सी ई सी। ये किसके पैरेलल, किसके रेशियो होगा, बी डी बाई डी ए। ठीक है, यही फिगर में सेम देखिए यूज किए हैं। ठीक है, बी ई बाई ई सी और बी डी बाई डी ए यूज कर दिए हैं, क्योंकि यह लाइन इस लाइन के पैरेलल था। और ये भी किस पर, बीपीटी थ्योरम पर ही। यह भी सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के अनुसार देखिए, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के अनुसार क्या फर्स्ट और सेकेंड के अनुसार कहता है। तो फर्स्ट में देख लीजिए कि इसमें भी देखिए बी डी बाई डी ए है, इसमें भी देखिए बी डी बाई डी ए है। तो दोनों में बी डी बाई डी ए है, बी डी बाई डी ए है। जब ये दोनों का दोनों सेम है, इसलिए ये भी दोनों आपस में सेम हो जाएंगे, माने बी एफ, इसलिए लिख सकते हैं बी एफ बाई ई एफ ई और बी ई बाई ई सी। तो ये लिख देते हैं बी एफ बाई एफ ई और बी ई बाई ई सी। प्रूव्ड हो गया, यही आपको प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसी चीज़ को प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो यह चैप्टर है बहुत आसान है, केवल आपको ध्यान से समझना है कि किस तरह से यह सवाल बनेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 आ गए। 5 पर देखिए क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आकृति 6.20 में डी पैरेलल ओ क्यू और डी ए पैरेलल ओ आर
है तो दर्शाएं कि EF जो है QR के पैरेलल है। 6.20 मतलब यह फिगर में आपको देखना है। किस फिगर में? इस फिगर में आपको समझना है, ठीक है। और लास्ट में आपको प्रूव करके दिखा देना है कि EF यह जो लाइन है EF, यह लाइन QR, ठीक है, इस लाइन के पैरेलल में होगा। कैसे होगा देखिए, यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए फिगर बना लिए हैं हम लोग क्वेश्चन 5 का। अब क्या कहता है इसे देख लीजिए। पहले क्वेश्चन के अनुसार ही देख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन में क्या है? गिवन में दिया हुआ है कि DE जो है पैरेलल है OQ का, और क्या है, और एक और भी पैरेलल है, क्या है? DF ये भी पैरेलल है OR का। तो टू प्रूव, क्या प्रूव करके सिद्ध करके दिखा देना है? तो सिद्ध करके दिखा देना है कि EF जो है वह समानांतर है QR का, पैरेलल है। तो कैसे है इसी को हम लोग चलिए समझते हैं। तो आइए पहले इससे बात करते हैं। ये पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम लग जाएगा। कोई भी ट्रायंगल में एक साइड माने कोई भी लाइन जो है कोई सी एक साइड का पैरेलल हो जाता है तो थेल्स थ्योरम लगता ही है। तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इसी को लिख देते हैं फिर DE पैरेलल OQ, ठीक है। D जो है पैरेलल है, देख लिए DE है कहाँ? DE मतलब यह लाइन किसके पैरेलल है? OQ मतलब इस लाइन के। तो हम लोग ट्रायंगल जानते हैं, थेल्स थ्योरम कहता है कि कोई भी ट्रायंगल में, ठीक है, यदि कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल हो जाए तो साइड क्या हो जाता है? अनुपात में हो जाता है, सेम अनुपात में हो जाता है। तो P से D और D से O हो जाएगा। इसलिए PD बाई DO हो जाएगा। और इधर क्या होगा? PE बाई EQ हो जाएगा। ये किससे हुआ है? यह फर्स्ट है और ये भी BPT थ्योरम थेल्स प्रमेय से हो गया। अब सेकेंड बात आइए। सेकेंड अब इसके बारे में सोचते हैं हम लोग। क्या इसके बारे में कहता है कि DF पैरेलल OR है। DF देखिए ये है DF किसके पैरेलल है? OR का। तो यह OR का पैरेलल है, ठीक है। तो देख लीजिए अभी तुरंत पढ़े हैं कि यह ट्रायंगल में यह साइड इस साइड के पैरेलल हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि P से D और D से O, इसलिए PD बाई DO और क्या होगा? PF बाई FR हो जाएगा। PF बाई FR हो जाएगा। यह सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। और ये भी कौन रूल से ऐसा हम किए? BPT थ्योरम से। और इसमें अब क्या देखते हैं कि PD बाई DO है और इसमें भी PD बाई DO है। ये दोनों इक्वल होने के चलते यह भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसलिए आप कह सकते हैं कि PE ये मतलब इसको लिख रहे हैं बाई EQ और PF इसको लिख रहे हैं बाई FR हो जाएगा, ठीक है। किससे? इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की हेल्प से, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की हेल्प से ऐसा हो गया। जब ऐसा हो गया तब क्या देखते हैं हम लोग? हम लोग देखते हैं कि जब ऐसा हो गया तो अब देखिए एक बात निकल करके यहाँ पर आएगा। कहता है कि PE बाई EQ मतलब यह जो साइड है इस साइड के प्रोपोर्शनल है और PF माने P से F माने यह वाला साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल है। इसलिए हम कह सकते हैं थेल्स थ्योरम का जो कन्वर्स है, कन्वर्स क्या कहता है कि यदि इतना बाई इतना हो और इतना बाई इतना साइड हो तो यह जो लाइन होगा यह लाइन इस जो लाइन के पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ गया? कन्वर्स थेल्स थ्योरम से हो जाएगा, ठीक है।
इसलिए देखिए साइड प्रोपोर्शनल, अभी थेल्स थ्योरम कहता है, थेल्स थ्योरम देखिए साइड प्रोपोर्शनल, तो ठीक है, साइड जब सेम रेशियो में होगा तो जो थर्ड माने जो लाइन होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही बात है कि ई चीज़ दिया हुआ है, ई चीज़ को हम बोलने जा रहे हैं, ई चीज़ दिया हुआ है, ई चीज़ को बोलेंगे, ई चीज़ दिया हुआ है तो ई चीज़ को बोलेंगे, यह हमेशा याद रखिए। यदि समांतर हो तो साइड जो है सेम रेशियो में हो जाएगा, और साइड जब सेम रेशियो में है तो समानांतर माने पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पर भी वही बात है कि देखिए साइड सेम रेशियो में है इसलिए अब पैरेलल हो जाएगा। तो कौन पैरेलल होगा, तो ई एफ जो होगा वह ई आर के पैरेलल हो जाएगा, इसलिए ई एफ जो है, ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्यू पैरेलल क्यू आर हो जाएगा। तो यही आपको प्रूव करना था, प्रूफ हो गया। एकदम दिमाग में हमेशा बैठा लीजिए कि साइड सेम रेशियो में होगा तो लाइन जो होगा वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा। यही कहता है कौन, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। साइड यदि सेम रेशियो में तो पैरेलल हो जाएगा, यदि पैरेलल है तो साइड सेम रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं क्या कहता है कि आकृति जो फिगर है 6.21, देखिए यह जो फिगर है 6.21 इसी फिगर के बारे में है। ओ पी ओ क्यू ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि ए बी जो है पैरेलल है पी क्यू के और ए सी जो है पैरेलल है पी आर के। तो प्रूफ क्या करना है कि बी सी जो होगा क्यू आर के पैरेलल होगा, बी सी मतलब यह साइड, क्यू आर इस साइड के पैरेलल होगा। तो यह साइड इस साइड के पैरेलल कब होता है, जब यह ओ बी बाई बी क्यू हो जाए और ओ सी बाई सी आर हो जाए तब। तो चलिए यही चीज़ को हम लोग लाएंगे और लास्ट में, और जब यह चीज़ बात आ जाएगा तब फिर मेरा यह जो है बी सी जो है क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा। तो चलिए इसके लिए हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 का फिगर बना लिए हैं। बी सी को केवल अभी ज्वाइंट नहीं किए हैं, पहले इधर समझ लेंगे तब उसके बाद करेंगे। तो गिवेन में क्या है, से पहले गिवेन से देख लीजिए, बुक में गिवेन क्या दिया हुआ है। गिवेन में दिया हुआ है ए पी ए बी पैरेलल है पी क्यू का और ए सी पैरेलल है पी आर का। यह चीज़ दिया हुआ है गिवेन में, और क्या प्रूफ करना है, और सीध करके हम लोग को लाना है, क्या लाना है कि बी सी जो होगा वो पैरेलल होगा क्यू आर के। यह जो है बी सी लाइन जो खींचेंगे यह इसके होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको पहले कि यह बनेगा कैसे। तो पहले देखिए इस बात से आइए, यहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। प्रूफ देख लीजिए, प्रूफ मतलब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध कर, कैसे सिद्ध हो रहा है प्रमाण, यह हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए कहता है कौन चीज़, यहाँ पर देखिए ए बी पैरेलल पी क्यू। ए बी पैरेलल पी क्यू है कहाँ, ये समझ लीजिए। ए बी देख लीजिए यही है ए बी, ए बी और पी क्यू यहाँ देखिए ई है। तो जानते हैं कि थेल्स थ्योरम में क्या होता है कि दो लाइन यदि पैरेलल हो तो साइड जो है सेम रेशियो में हो जाता है। तो चलिए यहाँ से यहाँ इधर पहले स्टार्ट करेंगे और सेकंड में इधर से जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसलिए कह सकते हैं ओ बी बाई बी क्यू और ओ ए बाई ओ पी। तो चलिए लिख देते हैं इसी बात को, ओ बी बाई बी क्यू और ओ ए बाई ए पी। यह आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन और यह बीपीटी थ्योरम के अनुसार बना है। सेकेंड बात आइए, सेकेंड बात के लिए आइए। यहाँ पर कौन सेकेंड बात है, यहाँ देखिए लिखा हुआ ए सी पैरेलल है पी आर के। ए सी पैरेलल क्या है, पी आर है। तो ए सी है कहाँ पर देख लीजिए, ए सी देखिए यहाँ है, किसके है, पी आर के। तो क्या है, ए सी पैरेलल पी आर है। देख लेते हैं ए सी कहाँ है। तो देखिए ए सी पैरेलल पी आर है, यह दोनों है।
और यह जो दोनों पैरेलल है तो हम कह सकते हैं क्या कि ओ सी बाई सी आर और ओ ए बाई ए पी। ठीक है, तो यही है, क्योंकि ये दोनों साइड पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम के अनुसार क्या होता है, दो साइड पैरेलल रहने पर साइड जो है सेम रेशियो में हो जाता है। यही थेल्स थ्योरम का ही प्रयोग करते हुए लिख रहे हैं क्या, ओ सी बाई सी आर और ओ ए बाई ए पी, ओ ए बाई ए पी हो गया। ठीक है, यहाँ पर देख लिए ओ सी बाई सी आर ओ ए बाई ए पी, यही चीज़ को यहाँ पर लिख दिए। यह आपका इक्वेशन सेकेंड हो गया और इसमें भी बीपीटी थ्योरम का प्रयोग हुआ है, थेल्स थ्योरम का। अब दोनों में देखिए क्या दिखाता है कि ओ ए बाई ए पी और ओ ए बाई ए पी यह दोनों सेम है, इसलिए इसका वैल्यू भी इधर वाला सेम हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ओ बी बाई बी क्यू, ओ बी बाई बी क्यू, और इधर क्या है ओ सी बाई सी आर हो गया। यह आपका जो है यह आया उसके अनुसार। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का यूज करके। ठीक है, उसके अनुसार इस दोनों को हम लोग इक्वल बना दिए। अब देखिए थेल्स थ्योरम का जो कन्वर्स है उल्टा, उसका उपयोग करके यहाँ देखिए प्रूफ होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है, ओ बी बाई बी क्यू और ओ सी बाई सी आर, यही देखिए यहाँ लिखा हुआ है ओ बी बाई बी क्यू ओ सी बाई सी आर। जब जानते हैं कि यह इतना बाई इतना होगा और इतना बाई इतना होगा, तो ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन है वह इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ओ बी बाई बी क्यू दिया हुआ है, ओ सी बाई सी आर दिया हुआ है। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहता है कि यह जो लाइन होगा थर्ड लाइन के पैरेलल हो जाएगा। तो यही रूल के अनुसार, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बी सी जो है वह पैरेलल है क्यू आर का। कौन नियम से, यह आपका प्रूव्ड हो गया, लेकिन कौन नियम से प्रूव हुआ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। थेल्स प्रमेय का जो उल्टा है विलोम शब्द, उसी के अनुसार इसको हम लोग प्रूव कर दिए। देखिए कितना आसान था। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में समझते हैं। पहले किताब से फिगर समझिए। कहता कि प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1 मतलब थेल्स थ्योरम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। मतलब वो भी जो है लाइन मध्य बिंदु तो है ही है, मिड पॉइंट, उसको तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है जो हम लाइन खींचेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में फिगर देख लीजिए। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नेम दे रहे हैं ए बी सी, और क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, मान लीजिए कि ए बी का मध्य बिंदु बीचे बीच मिड पॉइंट यह है डी, और मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, इस भुजा के समानांतर खींचा जा रहा है। तो इस भुजा का मान लीजिए कि समांतर ऐसे हम लाइन खींच दिए, यह समांतर रेखा है। तो तीसरी भुजा को कहाँ पर कर रहा है प्रतिच्छेद, ई पॉइंट पर मान लीजिए कि करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ए से ई और ई से सी मतलब यह इक्वल होगा, मतलब ई जो है मिड पॉइंट पर होगा, यही प्रूव करना चाह रहा है। तीसरे भुजा को समद्विभाजित करता है, मतलब ए सी को 2 बराबर ई और इस साइड दोनों इक्वल हो जाएगा, यही प्रूव करना है। तो चलिए पहले हम लोग गिवेन वाला लिख ले देते हैं। गिवेन माने क्या है, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु मीन्स मिड पॉइंट, मध्य बिंदु डी है। ठीक है,
और क्या है, डी ई जो है पैरेलल है बी सी का, यह लाइन इस लाइन के पैरेलल में है। तो टू प्रूफ, सिद्ध करके क्या दिखा देना है, तो प्रूफ करके दिखा देना है कि ए ई जो है और ई सी ये दोनों बराबर है, मतलब ई जो है मिड पॉइंट पर है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अब हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, तो प्रूफ करने में क्या है से देख लीजिए। यह लाइन इस लाइन के, पहले तो आपको क्लियर है कि ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का मतलब हुआ कि ए डी क्या है, डी जो है, डी बिंदु लिख दीजिए, बिंदु या पॉइंट, डी ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, इस बात को लिखना चाहते हैं तो लिखिए, और नहीं भी लिखना चाहेंगे तब पर भी हो जाएगा, क्योंकि यह मिड पॉइंट है, इसलिए कह सकते हैं कि ए डी बाई डी बी माने ए डी बाई इजकल टू डी बी होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लिए। कहाँ से क्यों ले लिए, क्योंकि यह मिड पॉइंट है, क्वेश्चन ने कह दिया है कि यह मिड पॉइंट है, इसलिए ए से डी और डी से बी इक्वल होगा। ठीक है, तो यह आपका एक इक्वेशन बना दी उससे। अब आइए थेल्स थ्योरम का यूज करिए, क्योंकि यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो जानते हैं कि कोई भी लाइन किसी लाइन के पैरेलल होता है तो ए डी बाई डी बी हो जाता है और ए ई बाई ई सी हो जाता है। तो चलिए इसी का प्रयोग हम लोग करने जा रहे हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी में क्या देखते हैं कि डी जो है वह पैरेलल है किसका, बी सी का। तो थेल्स थ्योरम कहता है कि ए डी बाई डी बी इजकल टू ए ई बाई ई सी हो जाता है। कौन, बी पी टी थ्योरम। ठीक है, यदि पैरेलल हो तो साइड सेम रेशियो में हो जाता है। तो यहाँ पर यह बात से अनुसार हम लिख दिए। अब क्या करेंगे कि ए डी का वैल्यू चेंज कर देंगे। ए डी इजकल टू क्या होता है, डी बी होता है। ए डी इजकल टू क्या होता है, डी बी होता है। तो ए डी को हम हटा देंगे, ए डी को हटा करके इसके जगह पर लिख देंगे हम डी बी, और नीचे आपका डी बी सेम टू सेम है, ये है। ए डी को हटा दिए, डी बी लिख दिए। वहाँ देखिए ऊपर इक्वेशन में दिया हुआ है कि ए डी इजकल टू का होता है डी बी। तो ए डी को हटा के डी बी लिख दिया, और नीचे डी बी सेम हो गया, और ए ई इज बाई ई सी सेम हो गया। डी बी से डी बी कट गया 1 बार में, अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो ए ई को 1 से करेंगे तो ए ई होगा, ई सी को 1 से करेंगे तो ई सी होगा। देखिए इक्वल आ गए दोनों। तो आपको यही प्रूव करना था। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था, और यही हम लोग प्रूव करके ले आने, इस तरह से आपका प्रूव हो गया। देखिए कितना आसान था। परमैथ 6.2 का 8 क्वेश्चन देख रहे हैं अब हम लोग। परमैथ 6.2 मतलब कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, माने थेल्स थ्योरम का विलोम का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किसी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। जस्ट इसका अब उल्टा काम करना है। इसमें एक मध्य बिंदु दे दिया था, दूसरा का मध्य भुजा का मध्य बिंदु खोजना था, और इसमें क्या है कि दोनों भुजा का मध्य बिंदु दे दिया हुआ, मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो चलिए इसके चैप्टर क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं और तब समझते हैं। क्वेश्चन 8 है, तो पहले एक फिगर बनाते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के मध्य बिंदु, इसका भी मध्य बिंदु है, इसका भी मध्य बिंदु है। क्वेश्चन में कह दिया है कि दोनों का मध्य बिंदु लीजिए, और ये मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वह रेखा इसके समांतर होगा। यह लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल होगा, यही प्रूव करना है। तो पहले आइए गिवेन कर लेते हैं हम लोग। क्या दिया है गिवेन, त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी तथा ई भुजा क्रमशः कर दीजिए, क्रमशः मतलब रेस्पेक्टिवली। जैसे डी है तो ए बी का है,
ई है तो ए सी का है, तो क्या होगा, क्रमशः ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु है। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। टू प्रूव, सिद्ध करके क्या दिखाना है, सिद्ध करके यही दिखाना है कि डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। तो यह पैरेलल कब होता है, कोई भी जो लाइन है दोनों लाइन पैरेलल कब होता है थेल्स थ्योरम के अनुसार, जब ए डी बाई डी बी हो और ए ई बाई ई सी हो। यही आपको लाना है प्रूव करके। और जैसे ही ये आ गया ए डी बाई डी बी या ए ई बाई ई सी, आप कह सकते हैं कि यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो चलिए इसको लाने खातिर हम लोग अब सोचते हैं। तो चलिए देखिए प्रूफ हम लोग लिख रहे हैं। प्रूफ में यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल थोड़ा सा बात देखिएगा बस तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए क्या है, डी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ लिख रहे हैं डी भुजा ए बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु मतलब मिड पॉइंट, मध्य बिंदु है। हो गया। तो जब मध्य बिंदु है तो आप कह सकते हैं ए से डी और डी से बी बराबर हो जाएगा, क्योंकि बीचे बीच है डी। तो या इसको यह भी कह सकते हैं कि ए डी और इसको हम बाई में लिख देंगे डी बी, तो इधर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ए डी बाई डी बी आ जाएगा। ए डी को इधर इसके नीचे 1 करेंगे तो ए डी हो जाएगा, डी बी को 1 से करेंगे डी बी होगा, मतलब ए डी बाई डी बी को हम रेशियो में बदल दिए हैं। ए डी बाई डी बी को क्या बना दिए हैं, रेशियो में बना दिए हैं। तो ए डी और डी बी इसके बाई में ले आने हैं। तो ए डी बाई डी बी इक्वल टू क्या हो गया 1। यह फर्स्ट इक्वेशन हो गया। फिर आइए, क्या फिर आएंगे, उसी तरह से डी है तो डी की जगह पर अब कौन मध्य बिंदु है, वो ई भी है। ई पर इसी तरह से सेम करिए कि ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो इसमें भी वैसे ही हो जाएगा। क्या होगा इसमें कि ए ई बाई ई सी हो जाएगा, ए ई बाई ई सी हो जाएगा। इसलिए ए ई बाई ई सी, तो ए ई बाई ई सी को इसको भी रेशियो में कर देते हैं, ई सी इक्वल टू का हो जाता है 1। इसको भी सेकेंड इक्वेशन कर सकते हैं। तो अब क्या देखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों का वैल्यू 1 है, इसलिए आप कह सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड दोनों से में क्या देखते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों में कहता है, फर्स्ट और सेकेंड कि दोनों का वैल्यू 1 है। ए डी बाई डी बी इसका भी वैल्यू 1 है, ए ई बाई ई सी इसका भी वैल्यू 1 है, इसलिए दोनों का वैल्यू सेम है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए आप कह सकते हैं कि ए डी बाई डी बी, ए ई बाई डी बी इसका भी वैल्यू 1 है, और ए ई बाई ई सी इसका भी वैल्यू 1 है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी साइड रेशियो में हो जाता है तो क्या हो जाता है, कोई भी साइड सेम रेशियो में हो जाता है तो वह पैरेलल हो जाता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ए डी बाई डी बी हो गया है, देख लीजिए यहाँ ए डी बाई डी बी आ गया है, ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी, मतलब यहाँ पर ही कह रहा है कि इतना बाई इतना हो चुका है और इतना बाई इतना हो चुका है, इसलिए यह लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा थेल्स थ्योरम का कन्वर्स से। इसलिए डी जो है आपको पैरेलल हो जाएगा बी सी के, प्रूव्ड हो गया। कौन रूल से यह प्रूफ हो रहा है, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, डी जो है बीसी के बराबर होगा, क्योंकि आप लोग को थेल्स थ्योरम में हम पढ़ा चुके हैं, कितना बार बोल रहे हैं कि यदि साइड प्रोपोर्शनल हो तो पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो तो साइड प्रोपोर्शनल होगा, मतलब इन द सेम रेशियो, ठीक है, सेम अनुपात में हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कहता है, ए बी सी डी एक समलंब है, समलंब मतलब ट्रेपीजियम, जिसमें ए बी पैरेलल डी सी है और इसका विकर्ण जो है ए ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है।
तो AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO प्रूव करना। चलिए 9 क्वेश्चन का देखते हैं हम लोग। 9 क्वेश्चन का पहले फिगर बना लेते हैं। क्या है? ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम तो जान रहे हैं कि इस तरह का ट्रेपीजियम होता है। ठीक है, इसका हम लोग नेमिंग कर देते हैं A B C D। ट्रेपीजियम में एक साइड पैरेलल होता है। ट्रेपीजियम में क्या होता है? एक साइड का पेयर माने एगो पेयर जो होता है पैरेलल होता है, एगो पेयर अनपैरेलल होता है। तो ये देखिए जो है पैरेलल नहीं है, और यह आपका एगो साइड जो है पैरेलल है। तो समांतर होता है, दोगो साइड जो है समांतर नहीं होता है। तो इसी से संबंधित आपका है। तो पहले तो हम लोग आप क्या कर लेंगे, हम लोग गिवेन लिख लेंगे। गिवेन में क्या है से देख लीजिए, क्वेश्चन से ही उतार दे रहे हैं। क्वेश्चन में भी देखिए लिखा हुआ है ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल DC है। क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि AB जो है DC के पैरेलल है, क्वेश्चन भी बोल रहा है। ठीक है, और इसका जो विकर्ण है, विकर्ण मतलब यह एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया। तो टू प्रूव करके क्या दिखाना है? तो प्रूव करके देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है AO बाई BO और CO बाई DO, यही प्रूव करना है। ठीक है, तो ये प्रूव करके दिखाते हैं। तो प्रूव करने से पहले इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन का काम करना होगा, रचना का काम। तो रचना का काम में क्या करना होगा? यहाँ पर एगो अपने मन से पैरेलल एगो लाइन दे देना होगा। एक पैरेलल लाइन दे रहे हैं जिसका नाम EO दे रहे हैं। यह लाइन जो है पैरेलल है, या इसके पैरेलल कहिए या इसके पैरेलल कहिए। जब ये दोनों आपस में पैरेलल है तो ये भी इसका भी पैरेलल हो जाएगा, ये इसका भी पैरेलल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर रचना में यही कर रहे हैं इसमें कि O से OE पैरेलल। देखिए O से OE जो है यह पैरेलल है किसका? AB का भी पैरेलल हो सकता है, और जब AB का हो गया तो वह DC का भी पैरेलल हो सकता है। तो यही हम यहाँ पर इसको खींचे हैं, ऐसा लाइन खींच दिए। चलिए कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ मतलब होता है प्रमाण। इसको प्रमाणित करके दिखाएंगे। तो कैसे प्रमाणित करके दिखाएंगे इसे देखिए। ठीक है, तो इसमें 1 बाई 1 करके चलेंगे। पहले देखिए ट्रायंगल कौन लेंगे यह समझ लीजिए। तो पहला बार जो ट्रायंगल ले रहे हैं वह ट्रायंगल का नाम है ACD में। ACD है कहाँ? A देख लीजिए ACD इस ट्रायंगल में चल रहे हैं। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में है क्या? देखिए हम ट्रायंगल आपको दिखा दे रहे हैं। ट्रायंगल यही है आपका। हो गया, इसका नाम यहाँ D है, C है, और यहाँ पर इस तरह से पैरेलल है O है, E है और A है। तो यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये है। यह लाइन क्या है? इस लाइन के पैरेलल है। तो जब हम लोग इस पैरेलल है तो यही चीज़ को लिखने जा रहे हैं कि OE पैरेलल CD, यह इसके पैरेलल है। तो पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ कि आपका पैरेलल है, तो पैरेलल होने का मतलब है कि AE बाई ED और AO बाई OC हो जाएगा। ये नेथेल्स थ्योरम कहता है। तो लिख दीजिए, जब ऐसा है तो इसी को लिखते हैं हम लोग AO बाई OC या CO लिख सकते हैं। OC या
सी ओ भी लिख सकते हैं, इसको ओ सी को सी ओ भी लिख सकते हैं क्योंकि बुक क्वेश्चन में सी ओ दिया है। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, ए ई बाई ई डी हो जाएगा। यह फर्स्ट हुआ और कौन रूल से, बीपीटी थ्योरम से हुआ। ठीक है, फिर आइए एक और है आपका लाइन, यह लाइन पैरेलल है किसका, इसका भी है। तो इस ट्रायंगल में आइए, ठीक है, इस ट्रायंगल में आइएगा तो क्या होगा देख लीजिए। ट्रायंगल चाहिएगा तो एक बार हम और बना दे रहे हैं। यही है आपका ट्रायंगल और इसमें यहाँ पर आपका ओ है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, ए है और यहाँ बी है। तो अब इस लाइन के पैरेलल में है तो आप कह सकते हैं इतना बाई इतना और ए ई बाई ई डी कह सकते हैं। तो यह भी हो जाएगा किस ट्रायंगल में, अब इस ट्रायंगल में करेंगे तो ट्रायंगल का नाम अब चेंज हो गया। क्या ट्रायंगल है, ए सी डी था और अब ए बी डी है। ए बी डी में क्या है, इसमें कौन पैरेलल है, तो ओ ई जो है अब ए बी के पैरेलल है। ओ ई किसका पैरेलल है, अब इसका पैरेलल है। तो इसके अनुसार होगा कि ओ बी, बी ओ कहिए या ओ बी कहिए, एक ही बात है। तो यहाँ बी ओ का क्वेश्चन में है ओ बाई ओ डी, अब इसको या डी ओ कह सकते हैं, ओ डी की जगह पर क्या कर देंगे, डी ओ कह देंगे। और ए ई बाई ई डी हो जाएगा। ये आपका सेकेंड हो गया और ये भी कौन सी पर, तो बीपीटी थ्योरम पर ही है। तो दोनों में देखिए ए ई बाई ई डी इक्वल टू इतना वैल्यू है, ए ई बाई ई डी इसका वैल्यू ये है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसलिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या फॉर्म लगाना है तो लगा दीजिए। मैंने फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या देखते हैं कि यह दोनों वैल्यू आपस में अब बराबर हो जाएंगे क्योंकि इधर का वैल्यू सेम है और सेम वैल्यू का जो होगा वह भी वैल्यू आपस में इक्वल हो जाते हैं। इसलिए ए ओ बाई सी ओ हो गया और बी ओ बाई डी ओ हो गया। लेकिन प्रूफ में यह ना दे करके यहाँ पर क्या किया है, इसको चेंज कर दिया, बी ओ को नीचे रख दिया, सी ओ को ऊपर रख दिया, इसलिए ये आपस में चेंज हो जाता है। रेशियो में ऐसा चेंज होने का रूल है कि बी ओ कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा और सी ओ नीचे से ऊपर चल जाएगा। ऐसे क्रॉस मल्टीपल होकर के इन लोग दोनों आपस साथ ही रहता, तो इसलिए सी ओ ऊपर चला गया और डी ओ ऊपर हो गया। इस तरह से आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो यह भी देखिए कितना आसान था। 9th लास्ट क्वेश्चन आपका है 10th, चलिए उसको भी देख लेते हैं। जस्ट इसका उल्टा है, यह गिवन है। 10th में क्या है, ये चीज़ गिवन है और प्रूफ करना है क्या कि ABCD एक समलंब है। तो जस्ट यही चीज़ होगा उसमें भी, लेकिन थोड़ा सा का चेंजिंग आएगा। चलिए देखते हैं क्या करा है। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं जिसमें AO बराबर BO, CO बराबर DO। देखिए दिया हुआ है, गिवन है। तो दर्शाएं कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, तो देखिए कहे थे ना कि उसी तरह का है, उल्टा है। जस्ट 9 का उल्टा है, माने कन्वर्स है 10th क्वेश्चन। चलिए इसको भी देखते हैं। तो इसके लिए भी उसी तरह का फिगर बना देते हैं, सेम देख लेते हैं फिगर। A B C D और यह पैरेलल है नहीं, इसी को प्रूव करना है पैरेलल, लेकिन इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करता ही दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, लिख देते हैं। गिवन में दे दिया हुआ है, कौन सी दिया हुआ गिवन में, देख लीजिए बुक से, AO बाई BO और CO बाई DO। इसी को हम लोग थोड़ा सा सजा देंगे, या AO बाई CO को हम लोग यहाँ ले आते हैं और BO को उधर कर देंगे। कौन सी,
बी ओ को उधर कर दिए, बी ओ बाई डी ओ हो गया। ये गिवन का चीज़ है, ठीक है, यह गिवन है और टू प्रूफ करना है। प्रूफ करके क्या दिखाना है बताओ, प्रूफ करके क्या बताना है सर? तो प्रूफ करके बताना है कि ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब मतलब ट्रेपीजियम है, यही प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए इसके लिए भी कंस्ट्रक्शन इसमें भी होगा। कंस्ट्रक्शन को शॉर्ट में लिख दिए हैं। कंस्ट्रक्शन में यही करना है जो पिछला में किए थे कि ओ से यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींच देंगे। किसी का पैरेलल खींच लीजिए, वह किसी एक का पैरेलल खींच देना। मान लीजिए कि यह ये जो है लाइन पैरेलल है किसका, मान के चलते हैं कि इसका ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कंस्ट्रक्शन में कि इसका यहाँ ई नेम दे रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, ओ से ओ ई पैरेलल डी सी खींचा, हो गया। जब डी सी खींच दिए तब हम लोग आगे देखते हैं क्या होगा। अब प्रूफ में आते हैं, तो प्रूफ में क्या करना है से देख लीजिए। तो अभी जो कंस्ट्रक्शन के अनुसार खींचे हैं उसी के अनुसार बनाएंगे। चलिए देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए यहाँ लिखा हुआ कि ओ ई जो है पैरेलल है डी सी का। तभी तुरंत यहाँ पर पढ़े हैं कि यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, कौन में, इस ट्रायंगल में। ठीक है, ट्रायंगल कौन है, तो ए सी डी है। इसी ट्रायंगल में हम लोग देख रहे हैं ये क्या होगा। तो इस ट्रायंगल में देखें कि यह साइड इस साइड के पैरेलल है, इसलिए कह सकते हैं कि ए ओ बाई ओ सी और ए ई बाई ई डी। तो चलिए देखते हैं। इसलिए ए ओ बाई ओ सी या सी ओ कह सकते हैं, और इधर का होगा ए ई बाई ई डी हो जाएगा। ठीक है, ये किससे अनुसार होगा, बीपीटी थ्योरम के अनुसार हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि जब इतना हो गया तब आगे बढ़ते हैं। एओ बाई जो सी ओ है इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर देखिए गिवन में लिया अब एओ बाई सी ओ इक्वल टू का होता है बी ओ बाई डी ओ। इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे एओ बाई सी ओ की जगह हटा देंगे और इसके जगह पर हम लिख देंगे, यहाँ पर इसको हटा रहे हैं, इसको वैल्यू चेंज कर रहे हैं, इसका वैल्यू देखिए ऊपर से लिख रहे हैं एओ बाई सी ओ इक्वल टू बी ओ बाई क्या होता है डी ओ, इसी को लिख रहे हैं। तो एओ बाई सी ओ को हट करके बी ओ बाई डी ओ लिख दिए और इधर ए ई बाई ई डी रह गया। ए ई बाई का रह गया, ई डी रह गया। ये कहाँ से किए हैं, तो गिवन से आकर के चेंज हुआ है। अब देखिए क्या कहता है यहाँ, बी ओ बाई, देखिए यहाँ कहता है कि बी ओ बाई डी ओ, तो बी ओ बाई डी ओ यही है, किसके है रेशियो, ए ई बाई ई सी के, ए ई बाई एस इस ई डी के। ठीक है, तो इतना बाई इतना है और इतना बाई इतना है, तो इसका मतलब है कि यह जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा। हो गया क्या, किसके चलते कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर ओ बी बाई ओ डी और ए ई बाई एस है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल हो और कोई भी ट्रायंगल में इतना बाई इतना हो या इतना बाई इतना हो या इधर बाई इधर से हो या इधर बाई इधर से हो, तो यह लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाता है। इसी बात को यहाँ लिखने जा रहे हैं। तो यह इसके जो है यही हो गया। तो यह चीज़ इसमें कौन है, यहाँ देखिए ओ ई किसके पैरेलल हो गया, ए बी के। इसलिए ओ ई पैरेलल हो गया किसका, ए बी के। ये कौन रूल से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी थ्योरम का जो उल्टा है विलोम शब्द, उसके अनुसार यह आपका कौन सी हो गया, पैरेलल प्रूफ हो गया, पैरेलल हो गया। और जब पैरेलल हो गया तो कोई भी जानते हैं कि यह जो है इसका पैरेलल है,
इसका पहले ही कंस्ट्रक्शन से कर चुके हैं, इसलिए ई और ई पैरेलल हो जाएगा। सुन लीजिए फिर से एक बात सुनिए, कंस्ट्रक्शन में यह जो है इसके पैरेलल था, ठीक है, और अभी प्रूफ किए कि यह जो है इसका भी पैरेलल है, मतलब यह इसका भी पैरेलल है, यह इसका भी पैरेलल है, इसलिए ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। इसलिए ये आप कंस्ट्रक्शन से किए थे और यह भी हम लोग प्रूव करके निकाले हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों से हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसका, सी डी का। और कोई भी पैरेललोग्राम में एगो साइड पैरेलल हो तो वह कौन सी हो जाता है, ट्रेपेजियम माने समलंब हो जाता है। इसलिए इसके आधार पर कह सकते हैं कि अतः ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है। कौन जी, एक साइड पैरेलल मिल गया इसलिए समलंब हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो यह चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। हम लोग नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में फिर भेंट करेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।